जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट योर गोल्स पर। जैसे कि आप लोगों को क्लास 10 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग हम कुछ प्रश्न करने वाले हैं। विच प्लांट इज पॉपुलर इन कुर्ग? कुर्ग में कौन सा प्लांटेशन किया जाता है? ठीक है, पॉपुलर है तो ये आपका हो जाएगा कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक? पायलट ने क्या रिस्क लिया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए फ्लाइंग बैक टू पेरिस, फ्लाइंग स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, या ही डिड नॉट टेक एनी रिस्क, नन ऑफ दिस। ये पढ़ा चुके हैं तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, आप लोग इसको बना करके आइएगा। ठीक है, हाँ मैंने ये क्वेश्चन हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिड द लेटर सेंट बाई लेंचो? लेंचो ने जो लेटर सेंड किया था वो किसको किया था? ठीक है, तो गॉड को किया था। किसको किया था? गॉड को। हु रिड द लेटर? गॉड को किया था। ठीक है, लेंचो ने गॉड को सेंड किया था। और पढ़ा था कौन? पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। ठीक है, लेंचो सेंड किया था गॉड को और पढ़ा था पोस्ट मास्टर। ठीक है, विथ नहीं, व्हाट वाज मेज फेवरेट टॉय? मेज का जो फेवरेट टॉय था वह क्या था? मार्बल्स, बॉल्स, कार। तो उसका फेवरेट टॉय मार्बल था। ठीक है, बॉल्स भी खेला करता था। हु वाज मैक्स? मैक्स कौन था? तो मैक्स एक सीक्रेट एजेंट था। ठीक है, तो मैक्स कौन था? ए सीक्रेट एजेंट। हु वाज मैक्स? तो मैक्स एक सीक्रेट एजेंट था। ठीक है, सीक्रेट एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मैक्स एक सीक्रेट एजेंट था। व्हाट टाइप्स ऑफ क्या वाज? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ ए मैन वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन जो था वो किस प्रकार का आदमी था, किस तरह के लोग थे? तो ये व्हाट टाइप्स ऑफ ए मैन वाज ग्रिफिन। ठीक है, तो ग्रिफिन जो था वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था और लॉलेस था। ठीक है, व्हाट वाज ट्रिकीज मैन फॉल्ट? ठीक है, तो ट्रिकी जो था उसका मैन फॉल्ट क्या था? तो ग्रीड था। क्या था? ग्रीड था। ठीक है, व्हाट डिड अनिल डू फॉर ए लिविंग? नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीड। ट्रिकी मैन फॉल्ट ग्रीड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अनिल डू फॉर अ लिविंग? ठीक है, अनिल जो था वो क्या करता था? व्हाट डिड अनिल डू फॉर लिविंग? रहने के लिए क्या करता था? तो रोड आर्टिकल्स फॉर मैगजीन, या रेस्टलिंग, या बिजनेस, या एक्टिंग। क्या करता था वो? तो लिखता था, आर्टिकल लिखता था। ठीक है, क्या करता? आर्टिकल लिखता था। वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल? भोली का जो पेरेंट्स था, माता पिता था, वो एक्सेप्ट क्यों करता है बिशंबर से शादी करने के लिए उसके लिए? तो उसके पास क्या था? ही हैड ए हाउस ऑफ हिज ओन, उसके पास खुद का घर था। ही हैड ए फिक्स शॉप, ही हैड गुड बैंक बैलेंस, यानी कि ये सभी उसके पास था, इसलिए उसका पापा जो था, उसके माता पिता जो था वो एक्सेप्टेड किया था। ठीक है, उसके पास ये सभी था। वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर मैरिज प्रपोजल? ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। कि क्वेश्चन बोल रहा है कि भोली का जो पेरेंट था वो क्यों एक्सेप्ट करता है? ठीक है, बिशंबर का मैरिज प्रपोजल। ठीक है, बिशंबर ने जब बोला तो भोली पेरेंट्स एक्सेप्टेड बिशंबर्स प्रपोजल बिकॉज ही हैड अ बिग शॉप। क्या था उसके पास? उसके पास एक बड़ा सा शॉप था, बड़ा सा दुकान था। ठीक है, हिज ओन हाउस, और उसका खुद का घर था। ठीक है, बिशंबर प्रपोजल बिकॉज बिशंबर का जो था वो क्या था? एक बड़ा सा शॉप था, बड़ा सा दुकान था, और उसके पास क्या था? एक खुद का, है ना, हिज ओन हाउस एंड सेवरल थाउजेंड इन द बैंक। और क्या करके रखा था? कि कुछ हज़ारों पैसा अपने बैंक में जमा करके रखा था। ही डिड नॉट इवन आस्क फॉर डोरी, और उसने कोई भी डोरी की मांग नहीं किया था, यानी कि कोई भी पैसों की मांग नहीं किया था। हर मदर थॉट, ठीक है, ही डिड नॉट इवन आस्क फॉर डोरी, और उसने कोई भी पैसे का मांग नहीं किया था। हर मदर थॉट इफ़ दे डोंट एक्सेप्ट इट शी विल नॉट बी मैरिज। उसके मम्मी सोचती है कि अगर आज इसका शादी ना कर दिया जाए तो इसका फिर नहीं होगा।
फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, इसके बाकी समय में। भोली वॉज लकी टू गेट सच ए वेल ब्रीड ग्रूम। भोली जो है वो लकी है, क्यों लकी है? क्योंकि उसको जो जोड़ी है ऐसे फिर से नहीं मिलेगा, ठीक है। टू गेट सच ए वेल ब्रीड ग्रूम, यही कारण था कि उसको पेरेंट्स एक्सेप्ट करता है। व्हाट ब्रीड रूम, ठीक है, ये था भोली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोएम एनिमल्स विश टू कन्वे? विच टू कन्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड फ्लावर वेंट टू मीट असेबल? फ्लावर नहीं है, फाउलर जो है वो एसेबल से क्यों मिलना चाहता था, ठीक है। तो फाउलर वाज अ रोमांटिक राइटर। फाउलर जो था एक राइटर था, ठीक है। वो लोगों पे राइटिंग क्या करता था, लोगों का जीवनी लिखा करता था। और एसेबल क्या था, एक सीक्रेट एजेंट था, ठीक है। तो फाउलर जो था वो क्या सोचता था कि एसेबल जो है वो एक सीक्रेट एजेंट है, तो वो बहुत फिट फाट होगा, है ना, बहुत तंदुरुस्त होगा, तो उस पर क्या किया जाए, एक जीवनी लिखा जाए, ठीक है। तो इसलिए वो उससे मिलना चाहता था। तो फॉलर वाज ए रोमांटिक राइटर एंड ओसेबल वाज ए सीक्रेट एजेंट। फॉलर क्या है, एक रोमांटिक राइटर है, और ओसेबल वाज ए सीक्रेट एजेंट। फॉलर टू मीट ओसेबल बिकॉज ही वांटेड टू फाइंड, वो क्यों मिलना चाहता था उससे, क्योंकि वो फाइंड करना चाहता था आउट हाउ डिड ओसेबल हैंडल सम एक्साइटिंग इवेंट्स एंड केसेस इन हिज प्रोफेशन, ठीक है। उसके वो एक्साइटेड था उसके प्रोफेशन को लेकर के, फाइंड करना चाहता, देखना था हैंड केसेस इन हिज प्रोफेशन, बट ओसेबल अपीयरेंस डिड नॉट मीट फॉलर्स एक्सपेक्टेशन। डिड नॉट मीट फॉलर एक्सपेक्टेशन, उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं था। एज ही वॉज फैट, वो सोचता था बहुत फिट होगा, लेकिन क्या है, जो सीक्रेट एजेंट है वो बहुत फैट है, बहुत ही मोटा है, ठीक है, फैट। बट एसेबल अपीयरेंस डिड नॉट मीट फॉलर्स एक्सपेक्टेशन, उसका जो एक्सपेक्टेशन था वो उसका बेकार चला गया। वो जैसा सोच रहा था बहुत फिट फाट होगा, बहुत तंदुरुस्त होगा, उसकी जीवनी लिखना है अच्छे से, लेकिन ये उसका जस्ट उल्टा निकला, ठीक है। एज ही वॉज फैट, क्योंकि वो मोटा था, मोटा था, अनफिट, और फिट भी नहीं था, एंड स्पोक इन एन अमेरिकन एशियंट, ठीक है, और एक अमेरिकन एशियंट की तरह बातें भी क्या करता था, बोला करता था। दिस काइंड ऑफ इम्प्रेशन डिसपॉइंटेड फॉलर टू ए ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। तो इसका जो ग्रेट एक्सटेंट था, वो कितना खुश था कि मिलेंगे, ये सब करेंगे, वो सब डिसपॉइंटेड हो गया, सब बेकार हो गया, ठीक है। यही था ओसेबल और फॉलर की कहानी। तो ये आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। वाई डिड यू थिंक ग्रिफिन हैड मिस्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी, ठीक है। वाई डू यू थिंक, क्या सोचता था, ग्रिफिन हैड मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी, वो उसके पास एक साइंटिफिक डिस्कवरी जो था वो उसका मिसयूज क्या करता था, मिसयूज। ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट हु हैड मेड अ डिस्कवरी ड्यू टू विच ही कुड बी इनविजिबल। ग्रिफिन वाज ए साइंटिस्ट, वो एक साइंटिस्ट था और उसने बनाया था, क्या बनाया था, डिस्कवरी बनाया था, ड्यू टू विच, जिसकी मदद से ही कुड बी इनविजिबल, वह गायब हो जाता था। बट ही मिसयूज ए साइंटिफिक डिस्कवरी फॉर हिज पेटी, लेकिन वो क्या करने लगा, इसका मिसयूज करने लगा, इसका बेकार का यूज, गलत यूज करने लगा, किसके लिए, खुद के लिए, सेल्फिश गेंस। ही सेट हिज लैंडलॉर्ड हाउस ऑन फायर व्हेन ही आस्क्ड हिम टू वैकेट इट। ही एंटर्ड द स्टोर इनविजिबल, स्टोल क्लॉथ्स एंड फूड, ठीक है। और सेल्फी खुद के लिए क्या करने लगा, यूज करने लगा, वो उसके पास गायब होने का था, ठीक है, बना लिया था, लेकिन वो क्या करने लगा, खुद के लिए करने लगा। ही सेट हिज लैंडलॉर्ड हाउस ऑन फायर, वो जिस घर में रहता था किराए पे, उस पर आग लगा दिया। व्हेन ही आस्क्ड हिम टू वेकेट इट, ही एंटर्ड द स्टोर, ठीक है, और गायब होकर के जाता है और उसका कपड़ा वगैरह सारा चीज़ चोरी कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जेक्टिव है।
यहाँ तक तो हो गया था। वाई डिड भोलीज पेरेंट्स, उसका पेरेंट्स कैसे मान जाता है, ठीक है। हाउ डिड भोली टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग हर लाइफ। हाउ डिड भोली टीचर प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग हर लाइफ। भोली का जो टीचर था उसके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाता है उसके लाइफ को चेंज करने के लिए। तो भोली वाज ए शाई एंड इनोसेंट गर्ल। भोली एक ऐसी गर्ल थी। शी फेल फ्रॉम ए कॉट व्हेन शी वाज 10 मंथ ओल्ड। जब वो 10 महीने का ही थी तो कोट खादिया से गिर गई थी। विच डैमेज ए पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और उसका जो ब्रेन था, दिमाग था, उसका एक पार्ट क्या हो गया, डैमेज हो गया। सो हर माइंड वाज नॉट शार्प एज अदर्स चिल्ड्रन। सो जिसके कारण से उसका जो दिमाग था वो बहुत तेज नहीं था बाकी बच्चों की तरह, ठीक है। शी कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, ठीक है, चिल्ड्रन। शी कुड नॉट स्पीक टिल शी वाज 5, ठीक है। व्हेन वो 5 सालों तक बात नहीं करता था। व्हेन शी ट्राइड टू स्पीकिंग शी स्टेम्पर्ड। क्या, जब वो ट्राइड कर रहा था तो वो स्टेमर कर रहा था, हकला रहा था। व्हेन भोली वांट टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, जब भोली फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है। एंड हर टीचर आस्क हर नेम, जब टीचर उसका नाम पूछता है। शी स्टमर्ड एंड एवरीवन लुक्ड एट हर। क्या करती है, वो हकलाती है, बोल नहीं पाती, जिसके कारण पूरे बच्चे क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं। दिस मेड भोली वेरी अपसेट, जिसके कारण भोली बहुत अपसेट हो जाता है। हर टीचर डिड नॉट लर्न एट हर सी मोटिवेट। उसका टीचर उस पर नहीं हंसता है, उसको मोटिवेट करता है। हर टू स्पीक एंड अटेंड स्कूल डेली, और बोलता है कि तुम डेली स्कूल आओ। सी अश्योर्ड हर दैट वन डे सी वुड बिकम द मोस्ट लर्न इन द विलेज। एक तुम डेली स्कूल आओ, एक दिन तुम अपने गांव में सबसे अच्छा लर्नर, सबसे अच्छा पढ़ाई करने वाले हो जाओगी। एंड